लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। भगवान का चिंतन करो, चिंता मत करो, जो होगा सो होगा। और जो कुछ होता है वो अपने अपने कर्मों से होता है, कोई किसी का दोष नहीं है। जब गोवा जी का अवतार हुआ तो मैया वात्सल ने बाबा गोरखनाथ को बुलाया, सुमरन किया, हे बाबा जो आपने मुझे शक्ति दी उसका अवतार हुआ है। आज स्वयं बाबा गोरखनाथ बागड़ आए, मैया वात्सल के द्वारे पर आकर के आशीर्वाद दिया गोगा जी को, आशीर्वाद दिया बेटा तू अमर है, दुनिया में कोई तुझे मारने वाला नहीं है। आशीर्वाद दिया, चले गए। धीरे धीरे जार भी जब बड़े होने लगे, लेकिन उससे पहले जन्म हुआ था अर्जुन और सुरजन का, जो काछल छल के लाई थी, उनका पहले जन्म हुआ था। तो जब उनका जन्म हुआ था तो उनके पिता राजा रूत खत्म हो गए, क्योंकि गोरखनाथ ने बददुआ दी थी। और छठी के दिन काछल खत्म हो गई, तो अर्जुन सुरजन दोनों को मैया वात्सल पालती थी। जितना ही प्यार जारवीर से करती थी, उतना ही प्यार मैया वात्सल अपनी बहनों से अर्जुन और सुरजन। क्योंकि मैया वात्सल तो ऐसी मैया है, वो जानती भी नहीं है कि छल कपट होता क्या है। जितना ही प्यार गोगा जी को करती मैया, उतना ही प्यार अर्जुन और सुरजन को किया करती। जब धीरे धीरे बड़े होने लगे, 12 साल के जब हुए समझदार, मैया वात्सल ने समझाया बेटा जारवीर तेरे गुरु गोरखनाथ हैं, उनकी शक्ति से तेरा अवतार हुआ। नाथों की सेवा करना, नाथों का सम्मान करना बेटा। कहते हैं कि नाथ संबोधन वंजन हारा, हरो नाथ मम संकट बहारा। अब हुआ क्या, अर्जुन सुरजन जो थे वो बहुत बवाली थे, क्योंकि गोरखनाथ ने पहले ही कह दिया छल से ले जा रही है तो छलिया होंगे, झूठ बोल के ले जा रही है झूठा होंगे, कपट से ले जा रही है तो कपटी होंगे। उस बागड़ में वो दोनों अर्जुन और सुरजन बागड़ देश में लूटपाट किया करते थे, अपनी दादागिरी दिखाते थे। जारवीर उनको समझाते थे, तुम मेरे बड़े भैया हो और राजपाट में आप ऐसी हरकतें करते हो, लूटपाट बंद कर दो। लेकिन वो काय को मानने, वो काउगी ना माने। जब धीरे धीरे और आगे प्रकाश बढ़ने लगा भैया, आज ददरेवा नगर में गोगा जी महाराज की उम्र और 18 साल की हुई। और उधर किधर समुंदरपल्ली पार तुंदल नगरी गांव राजा संजय की बेटी सिरियलवा को नाम। बेटा उधर वो कै साल की हो गई, जारवीर 18 साल के और सिरियल
ए 12 की ना 16 जाओ 16 साल। अब इनका बिछड़ कहां हुआ था? पातालपुरी के अंदर जो नाग और नागिन थे, पातालपुरी के बिछड़े हुए आज और किस प्रकार दोनों का मिलन होता है। जहारवीर नीले घोड़े पर होकर के वन में राजपाट में घूमने लगे। गोरखनाथ और काली माँ और मीरा साहब तीनों बैठ करके जहारवीर को ज्ञान और विद्या सिखाया करते थे, राजनीति की सिखाया करते थे। अब तो विद्या में भरपूर हो गए, तो क्या हुआ भैया? क्या हुआ? अरे विद्या में भयो आज गोगा जी महाराज विद्या भरपूर हो गए और नीले घोड़े पे बैठ के वन में शिकार खेलने के लिए जाने लगे। अरे 16 वर्ष के, अरे 18 वर्ष के भय वीर में कला समाई, वीर में कला समाई। 18 बरस के वहे वीर में कला समाई रे, वीर में कला समाई रे। 18 वर्ष के हुए हो वीर में कला समाई, हो वीर में कला समाई, हो वीर में कला समाई। अरे खिल जाए शिकार बनी में पांचों भाई रे, पांचों हो खेल न जाए शिकार बनी में पांचों भाई रे, बनी में पांचों भाई रे। पांचों भाई रे, बनी में पांचों भाई रे। 18 वर्ष के भय वीर में कला समाई, खेल न जाए शिकार बनी में पांचों भाई। कौन कौन? नरसिंह पाड़े, बज्जू, रत्ना, नीला घोड़ा, जहारवीर, पांचों एक ही शक्ति से पैदा और एक ही गुरु के चेला। दोनों पांचों भाइयों में शक्ति बराबर थी, लेकिन गोगा जी को अमर वरदान हुआ था, दुनिया में कोई मारने वाला नहीं। विद्या में भरपूर हुए, शिकार खेलने के लिए जाने लगे। तो एक दिन हुआ क्या? जहारवीर शिकार खेलकर जब शाम को घर आए, भोजन प्रसाद किया, मैया के चरण छूकर, और गोगा जी अटरिया पे जाके सोए गए। रोज की तरह सोए गए, लेकिन हुआ क्या? सोए गए, सोए गए। बाबा की जय हो। सोए गए जहारवीर, खबर नाए जाए तनकी के सोए गए। जहारवीर खबर नाए जाए तनकी के सोए गए। जहारवीर खबर नाए जाए तनकी। खबर कोई तन बदन की नहीं है, लेकिन हुआ क्या? जब आधी रात आई, रात के 12 बजे, 12 बजे, परीक्षित जी रात के 12 बजे
और बताएं हम क्या क्या हुआ था रात के 12 बजे। हाँ बेटा जय हो। हरिओम। हाँ जी। रात के 12 बजे क्या हुआ और जारवी रात के 12 बजे क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? सपना। वो सच्चे दरबार की जय हो। जाहर ने सपने। आज ध्यान देंगे, तन बदन की कोई खबर नहीं है। रात के 12 बजे सपना देख रहे हैं जारवीर, लेकिन रात के 12 बजे और क्या क्या हुआ? अरे लियो अवतार कन्हैया रात के 12 बजे। लियो अवतार रात के 12 बजे लियो अवतार कन्हैया रात के 12 और क्या हुआ? होली में आग लगी है, प्रहलाद को जलाया। होलिका ने प्रहलाद को रात के 12 बजे होली में आग लगी है, रात के 12 बजे। होली में आग लगी है रात के 12 बजे। होली में आग लगी है रात के 12 बजे। और क्या हुआ? मुर्गा जे बेरी बोलो, मुर्गा ये बेरी बोलो। क्या अहिल्याबारी एक पतिव्रता नारी थी, गौतम ऋषि की नारी। इंद्र देवता ने छल किया, चंद्रमा को मुर्गा बना दिया और 12 बजे आके कुटिया पे चिल्लाने लगी। क्या? मुर्गा जे बेरी बोलो, रात के 12 बजे। बोलो रात के 12 बजे। मुर्गा ये बेरी बोला रात के 12 बजे। और क्या हुआ? जाहर ने जन्म लियो है, गंगा ने जन्म लियो है, रात के 12 बजे। गोमा ने जन्म लियो है रात के 12 बजे। गोमा ने जन्म लियो है रात के 12 बजे। रात के 12 बजे, रात के 12 बजे। और परीक्षित जी, जाहर ने सपनों देखो। क्या? गंगा ने सपनों देखो। रात के 12 बजे। रात के 12 बजे। बोल जाहर वीर बाबा की। जय हो। जाहर ने सपनों देखो रात के 12 बजे। और सपना क्या देखा? वो राजकुमारी सीरियल समुद्र पार से चलकर और गोगा जी के पास आई और जगाकर सपने में समुद्र पार अपने बागन में सोए वीर ने कियो चैन, सपनों देखो आधी रैन। यो। 7 समुद्र पल्ली पार, माए को बाग बनो गुलजार। खसको बंगला खसका चूर, वहां एक नार खड़ी थी हूर। सीरियल
लड़की देखी अधिक सलोना, जय हो। देह बनी बा की निर्मल सोना, मुख में दांत जिमी के से फूल, इंद्र लोकते उतरिय हूल। सीरियल ने गोगा जी के साथ में उस बागों में 3.5 बहामर ली। लड़की देखी अधिक सलोना और देह बनी में की निर्मल सोना और त्रिया देखी अत परवीन और भामर ले गई 3.5। जय हो। सपने 3.5 भामर ली और कहा, सीरियल ने कहा सुनो, हमारी और आपकी ये भामर सपने में पड़ रही है। अगर आप सच्चे वीर हो तो आपको सपना सत्य करने के लिए इसी बाग में आना हुआ। वो सच्चे दरबार की जय। लेकिन जारवीर ने कहा, तुम कौन हो? हमने तुम्हें कभी देखा नहीं, देखा तक नहीं है, और आपने भामर ले ली 3.5। हाँ। और कहा 3.5 भामर ली, और सुनो, तुम्हें गंगा मैया की कसम है, सपना सत्य करने के लिए आना पड़ेगा। कॉल करार कर दिए, त्रिवाचा भरवा ली, और गंगा की कसम। आज सीरियल ने पता बताया, सुनिए, मेरा और आपका तो जन्म जन्म का रिश्ता है, भूल गए। लेकिन सुनो, तुंदन नगरी मेरा गांव है, और मैं राजा संजय की बेटी सीरियल मेरा नाम है, और सपना सत्य करने के लिए आना पड़े। भैया, अरे सोए वीरन कियो चैन, सोई वीरन कियो चैन, सोई वीरन कियो चैन, सोई वीरन कियो चैन। सपनों देखो है आदि रैना, सपनों देखो है आदि रैना। अरे सात समुंदर पल्ली पार, सात समुंदर पल्ली पार, सात समुंदर पल्ली पार। बाहर को बाग बनो है गुलजार, बाहर को बाग बनो है गुलजार। सुंदर बाग में था, और क्या देखा? आराम से कहा, अरे खसको बंगला खसका चूर, कसका बंगला कसका चूर, कसका चूर। वहाँ एक नार खड़ी थी, किनार खड़ी थी हो, वहाँ किनार खड़ी थी हो। और क्या देखी? अरे लड़की देखी अधिक सलोना, लड़की देखी अगर सलोना, लड़की देखी अगर सलोना। अरे देह बनी बाकी निर्मल सोना, देह बनी बाकी निर्मल सोना, देह बनी बाकी निर्मल सोना। बड़ी सुंदर राजकुमारी को देखी। अरे लड़की देखी अत परवीन, लड़की देखी अगर परवीन, लड़की देखी अगर परवीन। अरे हमर ले गई सारे हम ले गई सारे दिन, हम ले गई सारे
जहारवीर बाबा की जय हो। गंगा की कसम खिला दी। जब सपना पूरा हुआ, जब जारवीर के नेत्र खुले, सोई भक्त सवेरो। बोल जारवीर बाबा की। सवेरा हुआ जब जगे, धरती माता के चरण छुए। धरती पर पैर रखने से पहले सबको धरती माता के चरण, क्योंकि ये धरती माता है, यही खाने पीने का प्रबंध करती है और अंत समय ये अपनी गोद में ही सुरा लेती है। वो सच्चे दरबार की जय। जगे, गुरु को याद किया, प्रणाम किया, सोई सपने वाली बात याद सवरी आ गई सवरी। जाओ। हम और आप सभी देखते हैं सपना, देखते हैं कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं सपने में, क्या हो रहा है। हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं कि तो बंबई में घूम रहे हैं कि बंबई पे घूम रहे हैं। सपने में आदमी न जाने कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। इसी प्रकार गोगा जी ने सपना देखा, सवेरा हुआ, बड़े खुश हुए। आज तो मैंने बड़ा अच्छा सपना देखा है, बहुत अच्छा सपना देखा है। आज हम तो समुद्र पल्ली पार पहुंच गए, बड़ी सुंदर राजकुमारी को देखा, बड़ा सुंदर बाग देखा। जाओ। 3.5 भंवर ले गई है, कौल करार कर गई है, गंगा की कसम दे गई है। अब गोगा जी ने विचार किया, अब मैं सबसे पहले सपने की बात किसको बताऊं। किसको बताते हैं? गोगा जी सबसे प्रथम सपने वाली बात अपनी मां को बताते, क्योंकि संसार में मां से बड़ा। कहते हैं कि मां की ममता में हर क्षमता, इतनी क्षमता मां के अंदर है, किसी में नहीं है। मां की ममता में हर क्षमता, भगवान की मूरत होती है। मैया के प्यार की वो वर्षा बिन घरी मुहूर्त होती है। ममता की आत्मा है मेरी माँ, और ममता की मूरत होती है। राम और घनश्याम को भी उस माँ की जरूरत होती है। जब उनको जरूरत है तो हमको की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जय। बोली अपने अपने जन्म देने वाली मैया की जय। समझ में आ रही है? जारवीर सबसे पहले अपनी माँ बादशाह के पास आते हैं। और भयो मैया ढिंग आयो, जय। और आए माता गुजन शीस नवायो। सुन ले मैया मेरी बात, जय हो। सपने में जौहर है गयो माँ आज आदि रात। बड़े खुश होने लगे जारवीर। अच्छा, मैया बोली बेटा बड़ो खुश है रोए, ऐसा क्या हो गया? अरे मैया मेरो तो सपने में ब्याह है और मेरी तो भामर पड़ गई है, गंगा की कसम दे गई है। सो मैया मेरा सपना सत्य है, मैं अपना सपना सत्य करने के लिए चाहूंगा। बादशाह ने कहा बेटा आगू बाबरो है, एक बात बता, सपने तो दुनिया देखती है लेकिन सपने किसी के साकार नहीं होती। नहीं होते। और तू करो हमर ले गई है, कॉल करार कर गई है, तो को अतो माल में। अरे भैया अते बते की बात कर रही है, 3.5 भामर ले गई है, पूरा एड्रेस दे गई है, सब बता गई है। अच्छा तो बता बेटा वो कहाँ की रहने वाली है? समझाने लगे, ए मैया
तो हाल हाल की अब की रात है भुखभुके की। हाँ जी। सबसे पहले मैया में तेरी पास आया बात बताऊं मैया हो और तो हाल हाल की और सपने में बेटी ब्याही संजय भूपाल सपने में बेटी ब्याही संजा भूपाल के सपने में बेटी ब्याही संजा भूपाल के। ओ देखा है सपना मैया, देखा है सपना मैया, बात हाल हाल के सपने में बेटी ब्याहे संजा भोपाल के सपने में बेटी ब्याहे संजा भोपाल के। और सुन मैया नाम सुन और काम सुन। अरे तुंदर नगरी काम नाम वो सीरियल बताई गई अपना माँ देखा रात में सपना देखा रात में सपना, माँ देखा रात में सपना। भैया समुद्र पार तुंदर नगरी गांव है और राजा संजय की बेटी सीरियलवा को नाम है अरे तुंदर नगरी काम नाम वो सीरियल बताई गई अपना माँ देखा रात में सपना वो देखा रात में सपना माँ देखा रात में सपना। अरे जब से देखी सपने बारी जब से देखी सपने वाली जब से देख जब से देखी सपने वाली दिल में यही कल्पना अब जही लग रही है मोर तो मैं कब जाऊं और कब बातें मिल गई आऊं और देख उम्र तो बताई गई अपनी उम्र तो बताई गई अपनी उम्र तो बताई गई अपनी वो तो 80 साल की। छोरे हाँ क्या कह रहे हो 80 साल की जाओ बुद्धि खराब है गई है भूलोगो का हम जार भी 18 साल के और सीरियल 80 साल भूलोगो का बेटा हम घी खाओ कर उम्र अरे उम्र तो बताई गई अपनी उम्र तो बताई गई अपनी वो तो 16 साल बोल यार वीर बाबा की जय हो। सपने में हाँ सपने में बेटी ब्याही संजा भूपाल के बोल गोरखनाथ बाबा की जय। परीक्षित जी हुआ क्या जब उस मैया वात्सल ने समुद्र पार तुला नगरी गांव और राजा संजय को नाम सुना तो मैया वात्सल के छक्का छूट गए। क्यों क्यों छूट गए क्योंकि उस राजा संजय राठौर से और बागड़ देश के चौहानों से बहुत पुरानी दुश्मनी है बहुत पुरानी दुश्मनी बहुत पुराना बैर बहुत पुरानी लड़ाई। जय हो। बादशाह मैया ने विचार किया मेरे बेटे ने सपना तो सत्य देखा मेरे बेटे ने सपना तो सत्य देखा है लेकिन जिस राजा का ये नाम ले रहा है
उस राजा संजय राठौर से हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही, बहुत पुराना बैर चला आ रहा है, और ये मेरा अकेला बेटा है। और मैंने जाके सूरत बड़े दुखों से, बड़े कष्टों से देखी। अगर ये वहां जाएगा, उस राजा को पता चल गया, तो वो राजा मेरे बेटे को मरवा देगा। मारेगा नहीं तो मरवा तो देगा। कहते हैं कि माँ तो माँ होती है। जाओ। आज मैया बोली, बेटा जारवीर तू बड़ो बाबरिया है। जारवीर का नाम एक बाबरिया और है। बोल बाबरिया वीर की जय। बोलिए जाहर वीर महाराज की जय। बोलिए जहार वीर बाबा की जय। हाँ, तो सभी 2 मिनट कीर्तन करेंगे बाबा का और कहेंगे, और श्री गोगा जी महाराज महाराज मेरी नैया है पार गुरु गोगाजी महाराज महाराज तेरी मैया है पार लगाए रहिया।